हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से सभी शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्रत आदि की शुरुआत होती है। 4 महीने की निद्रा देवशयन एकादशी से देवउठनी तक। पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर, दूध के सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। उनके साथ ही सभी देवता भी विश्राम में चले जाते हैं और इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इन महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। 4 महीने बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तो भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधिनी का अर्थ है जगाने वाली। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें जगाया जाता है। एक बार देवता और देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप दिन रात सृष्टि का कार्य करते रहते हैं, न आप विश्राम करते हैं, न ही हमको विश्राम का अवसर मिलता है। कृपया कुछ समय विश्राम करें ताकि सृष्टि चक्र में संतुलन बना रहे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारी बात उचित है। मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहूंगा। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। जब मैं जागूंगा तभी पुनः शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि भगवान विष्णु इन 4 महीनों में विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन पुनः जागृत होकर लोक कल्याण का कार्य प्रारंभ करते हैं। इस दिन सुबह सुबह भक्तजन तुलसी चौरा और भगवान विष्णु का सुंदर मंडप सजाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और शंख घंट की ध्वनि के साथ भगवान को जगाया जाता है। भक्त कहते हैं, उठो देव, उठो नारायण, 4 महीनों की निद्रा पूरी हुई, अब लोक का कल्याण करो। फिर तुलसी विवाह की भी तैयारी होती है, जिसमें तुलसी, देवी तुलसी और शालिग्राम, भगवान विष्णु का प्रतीक, का विवाह कराया जाता है। यह विवाह लोक में पहला विवाह माना जाता है और इसके बाद से सभी विवाह योग्य शुभ कार्य आरंभ होते हैं। एक बार असुरराज जालंधर की पत्नी वृंदा ने अपने पति की भक्ति से उसे अजेय बना दिया था। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जालंधर का वध किया। वृंदा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने विष्णु को श्राप दिया, तुम शिला बन जाओ। श्रापवश भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बने और वृंदा ने अपने शरीर को त्याग कर तुलसी पौधा का रूप ले लिया। बाद में देवताओं ने दोनों का विवाह करवाया ताकि संसार में शुभता और प्रेम की स्थापना हो सके। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। जैसे भगवान विष्णु विश्राम के बाद जागकर संसार का कल्याण करते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में ठहराव और पुनर्जागरण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह दिन नव ऊर्जा, नई शुरुआत और शुभ कार्यों के आरंभ का प्रतीक है।